Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that in this video we are going to discuss the answer key of EVS Environmental Studies of CTET paper 1. So guys let's start our today's video without any further delay. क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या बोलता है। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। वीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। निम्नलिखित में से हमने सही कोड चुनना है। इसके लिए ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है परंतु बी गलत है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। कौवा सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता और जो वीवर पक्षी होता है वो नहीं घोंसला सीकर बनाता, जबकि जो टेलर बर्ड होता है वो अपने घोंसले को सीकर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश करती है। सबसे उपयुक्त कारण क्या होता है इसका? ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही दोनों स्टेटमेंट। छात्र और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है, बिल्कुल गलत। एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है, ये भी गलत स्टेटमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और बी वाली स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। जो गलत स्टेटमेंट में है हमने वो बतानी है। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हथनियाँ झुंडों में रहती हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, गलत है ये। हाथी 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। एक झुंड में 20-25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय में पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि ठीक दक्षिण में। आप इसको कॉपी पे बना करके देख सकते हो। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी टू ड्रॉ दिस शेप ऑन दिस स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 65। पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है। तो ये किस प्रकार की प्रजाति है? विलुप्त होने की कगार पर, प्रचुर, विदेशी या स्थानिक? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो एंडेमिक है। जो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है वो गलत ही हुई है। जो एंडेमिक होते हैं, जो मतलब थोड़े ख़त्म से होने वाले हैं, वो होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। स्टील, ब्रास ब्रांच लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, स्टील ब्रास टिन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि स्टील, ब्रास और ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 67। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी पर सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाए? तो ऐसे प्रश्न हैं वो क्या होते हैं? दार्शनिक, अभिसारी, काल्पनिक या अपसारी? यानी कि जो बच्चों को अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मल्टीपल आंसर इनके लेकर के आते हैं, काफ़ी सारे आंसर वो लेकर के आएंगे। तो ये क्वेश्चन है गाइस, इसको बोल सकते हैं अपसारी प्रश्न, यानी कि डाइवर्जेंट क्वेश्चन, जिनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 68। इट इज़ 7:30 PM इन इंडिया टुडे। आज भारत में 7:30 PM का टाइम है। इट इज़ 2 PM ऑफ द सेम डे। उसी दिन 2 PM कहाँ पे होगा? लंदन में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उस नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है? आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों से उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों के बारे में बताने के लिए कहना, छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है।
छात्रों से उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों के बारे में बताने के लिए कहना। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिग्सा रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण। ये किस चीज़ के उदाहरण हैं गाइस? आगमनात्मक उपागम के, सहपाठी समूह द्वारा सीखना, रचनात्मक उपागम, उपदेशात्मक उपागम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि पीयर ग्रुप लर्निंग इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बना हुआ उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः वो क्या विकार हो सकता है, कौन सी बीमारी उनको हो सकती है? पेलेग्रा और एनीमिया, स्कर्वी और एनीमिया, क्वाशियोकर और एनीमिया, मोटापा और एनीमिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तला हुआ और मैदे से बना हुआ खाना खाएगा उसको मोटापा हो जाएगा, और जो हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाएगा उसमें एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 72, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे कौन कौन सी हैं? स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना बिल्कुल सही। बच्चों को मानचित्र पढ़ाने से उनको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि वो स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझते हैं। स्थानों की दिशाओं को समझना बिल्कुल सही, ये भी उनको समझ में आ जाता है। प्रतीकों और पैमाने को समझना ये भी सही है। पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन, वो ड्राइंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये बात इसके लिए सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, कि ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां क्या होगी? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 1, इनकी उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, कला केंद्रित शिक्षा। इसमें जो चर्चा भी है जो अच्छे छोटे बच्चों के लिए अच्छी मानी जाती है प्राथमिक स्तर पर। क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप, ये भी बड़ा ही पॉजिटिव असर डालता है, बच्चे किसी भी चीज़ को आसानी से सीख पाते हैं। कला एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड लर्निंग करवाई जाती है, ये भी अच्छे है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन उनके लिए कोई अच्छी टीचिंग मेथड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस ए, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, ईवीएस में पर्यावरण का मतलब क्या होता है? मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। चारों ही इसमें माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जिसमें ये चारों ही ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अल बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों को सिखाने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक में झारखंड में रहने वाले सूर्यमणि एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। जनजातीय समूहों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं, पूर्वाग्रह, वनवासियों, उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, जनजातीय आदिवासियों के द्वारा उपयोग में किए जाने वाले वन उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि ए, बी और सी वाली स्टेटमेंट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, पहले से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों को कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है? चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे,
और दिए गए क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है बी वाला, सी वाला भी सही है और डी वाला भी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर खून गाढ़ा हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा या आल्प्स पर्वत? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। ये किस ऑप्शन में है? फर्स्ट में ही है, देखिए ए एंड बी। माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा की उत्पत्ति है जो वो वल्केनोक से मानी जाती है, ज्वालामुखी से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों के अंकुरण दर में भिन्नता होती है, क्यों होती है, वह कौन सी कौशल का आकलन करना चाहती है। जांच, प्रयोग या अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना। वह आकलन करना चाहती है उनके प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट मैथ का वो आकलन करना चाहती है, उसको असेस करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें अजर्शन रीजन दिया हुआ, हमने पढ़ना है इनको ध्यान से। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया जाता है। उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के बीच संवेदनशील बनाना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ये जो दोनों ही सही हैं और जो रीज़न है आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, किसी केंद्र प्रशासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गया पैमाना दिखाया गया। पैमाना 1 सेंटीमीटर 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है, दोनों के बीच शहरों के बीच की दूरी है जो वो कितनी होगी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 84 का वो ऑप्शन नंबर 4 3.045 किलोमीटर। क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 1% क्रस्ट यानी कि 1% प्रॉपर्टी होती है, 84% मेंटल होता है और 15% कोड होती है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, ए बी एंड सी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। अगर कोई तैरना नहीं जानता तब भी मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसमें सबसे अधिक नमक सांद्रित भाग बनाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दोनों ही सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम सबसे अधिक उपयुक्त लगता है? छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, उन्हें पॉक्सो एक्ट के बारे में बताएं, अजनबियों से दूर रहना सिखाएं, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करवाएं। इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट लगता है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस की जो ये प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट की जाएं, ऑर्गेनाइज की जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। इसमें से लोहा इसका कंडक्टर होता है, सुचालक होता है, एल्यूमिनियम होता है और यहाँ पे जल। लेकिन कुचालक यानी कि जो बैड कंडक्टर है वो हमने बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। समर अपनी छात्रों से अपनी परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहती है और अलग अलग तरीक़ों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है इसका? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। शिक्षक डायरी, परियोजना कार्य, चित्र बनाना है, चित्र पठन। जो शिक्षक डायरी होती है वो छात्रों के लिए नहीं होती, वो शिक्षकों के लिए होती है, टीचर्स के लिए होती है। बी, सी और डी वो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
So guys, this was our today's video in which we discussed the 30 questions of EVS section. If you like the video, do not forget to like and share the video. Also make sure to subscribe our YouTube channel for more educational videos. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.